प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज नवोदय की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो नवोदय की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप ये क्लास रोजाना देखें, क्योंकि जनवरी माह में आपका नवोदय का एग्जाम होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करें, यानी व्यर्थ में समय न गंवाएं। तैयारी को यानी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए एक लक्ष्य की ओर बढ़ना है साथ। तो बच्चों, आज हम क्लास शुरू करें नवोदय की। तो हमारे पास 4 प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, अब पेपर में आने होंगे हैं। तो आज हम पहला प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं नवोदय की उनके पास शेयर कीजिए। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं क्लास आज। देखो, पहला प्रश्न हमारे पास है कि 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 है, यानी 3 संख्याओं का औसत तो कितना है? 12 है, और इनमें से 2 संख्याएं हमारे पास दी गई है, कितनी है? 13 व 15 है। 2 संख्याएं हैं 13 और 15 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए साथियों क्या करेंगे? औसत का फॉर्मूला लगाएंगे। औसत का फॉर्मूला मतलब संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, यानी औसत। औसत का फॉर्मूला लगाते हैं। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, ये औसत का फॉर्मूला है। क्योंकि औसत पूछा है तो औसत का फॉर्मूला लगा लिया हमने। औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। अब संख्याएं हमारे पास 13 और 15 है। संख्याएं 13 और 15 है और कुल संख्याएं तीसरी ज्ञात करनी है। 2 संख्याएं हमारे पास दी गई है, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। 2 संख्याएं हमारे पास 13 और 15 है, तीसरी संख्या होगी x। तीसरी संख्या कौन सी होगी? x होगी। अब देखो, संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास? 13 और 15 है। संख्याएं हैं 13 प्लस 15। 2 संख्याएं तो हमारे पास है और तीसरी ज्ञात करनी है x बटा कुल हमारे पास संख्याएं कितनी है? कुल संख्याएं हमारे पास 3 है, यानी 3 संख्याएं हो, कुल संख्याओं 3। तीसरी संख्या आने के बाद हमारे पास कुल 3 संख्याएं हो जाएगी। 2 संख्या यह है, तीसरी ज्ञात करनी है, तो संख्याएं होगी 3 हो जाएगी। ठीक है। और हमारे इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है? तीनों संख्याओं का औसत है 12। कितना है? 12, यानी औसत कितना है? 12 है। कुल औसत 12 है। अब देखो, 13 और 15, 13 और 15 को दोनों को हम जोड़ देंगे। 13 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 हो जाएगा। ये देखिए, 13 और 15, 5 और 3 8, 1 1 2, 28। ठीक है। तो ध्यान से देखना है, 15 और 13 हो गए 28। ठीक है। गुणा में x है, गुणा में x है। अब देखिए, गुणा में x बटा 3 बराबर में हमारा औसत था 12। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इनका आगे कैसे हल किया जा सकता है, यानी तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो x है। अब देखो, 28 गुणा x, इसको 28 गुणा x बराबर 12 है। 3 से इसका गुणा होगा, 12 को 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा 36। अब देखो, x को यहां रखते हैं, x को इधर वाली साइड में रखेंगे और 28 इधर प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा। तो 36 माइनस ये 28 है, 36 माइनस 28, तो x बराबर कितना आ गया? यानी 16 में से 8 गए 8 और 2 में से 2 गए 0। x बराबर कितना आया? 8। तो तीसरी संख्या कितनी आ गई हमारे पास साथियों? तीसरी संख्या आ गई 8। तो बच्चों, तीसरी संख्या 8 है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमें ध्यान रखना है
कि तीन संख्याओं का औसत बता रखा है 12, औसत का सूत्र लगेगा। और यदि इनमें से दो संख्या हमारे पास 13, 15 है तो इनको जोड़ देंगे। तीसरी ज्ञात करनी है तो x मान लेंगे। x मानने के बाद बटा में 3 आ जाएगा, औसत का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो x की संख्या यानी 36 - 28, x बराबर 8। तो x बराबर 8 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ में नोट कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि तीन संख्याओं का औसत 8 है। हमारे पास तीन संख्याएं हैं, उसका औसत 8 है। एक चौथी संख्या जोड़ने पर सबका औसत 8 ही रहता है। यानी चौथी संख्या जोड़ने पर सबका औसत कितना रहता है? 8 ही रहता है। तो चौथी संख्या कौन सी है? चौथी संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न को आराम से पढ़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार प्रश्न को समझना होता है। यानी तीन संख्याओं का औसत कितना है? हमारे पास संख्या कितनी है? 3 है और इसका औसत कितना है? 8 है। तो हमें देखो तीन संख्याओं का पहले योग ज्ञात करना होगा। भी तीन संख्याओं का योग कितना है? तीन संख्याओं का योग। संख्याएं कितनी हमारे पास? 3 है और इसका योग कितना है? औसत कितना है? 8 है। तो गुणा में 8 बराबर 24। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, चौथी संख्या जोड़ने पर योग क्या रह जाता है? उतना ही रह जाता है, मतलब 8 ही रह जाता है। संख्या तो एक हमने और जोड़ दी, लेकिन इसका योगफल 8 ही रह जाता है। अब देखिए, तो चौथी जो संख्या जोड़ने पर योग, चौथी संख्या जोड़ने पर योग, पहले तीन संख्या ही, उसका औसत था 8 दिया 24। अब संख्याएं हो जाती है 4, औसत उतना ही रह जाता है जितना पहले था, मतलब 8। तो 8 चौका 32 होगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथी संख्या ज्ञात करनी है। चौथी संख्या ज्ञात करनी है तो चौथी संख्या है, तो चौथी संख्या होगी, चौथी संख्या होगी बराबर 32। ये -24 कर देंगे। 32 में से 24 करें, 12 में से 4 गए 8, 2 में से 2 गया 0। तो चौथी संख्या होगी हमारी 8। 8 हमारा आंसर है। तो ये आपको समझना है पहले प्रश्न को कि तीन संख्याएं हैं, उसका औसत हमारे पास 8 है। तो 8 दिया 24, चौथी संख्या जोड़ी है तो सबका औसत 8 ही रहता है। यानी 4 संख्याएं हो गई, औसत हमारा 8 ही रह जाता है। तो 8 चौका 32, तो 32 आ गए। अब बात करें कि चौथी संख्या क्या है, तो इन दोनों संख्याओं से घटा देंगे, माइनस कर देंगे 24 और 32, तो कितना आएगा? 8 हमारा आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे पास कि 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। यानी 4 बच्चे हैं, औसत आयु 13 वर्ष है। एक और बच्चे के आगमन में औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। पहले 4 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु 13 वर्ष है। एक और बच्चे के आगमन से औसत आयु कितनी हो जाती है? 12 वर्ष हो जाती है। तो नए बच्चे की, जो नया बच्चा आया है, उसकी आयु क्या है, ये ज्ञात करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि नए बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। नए बच्चे की आयु, अब देखिए 4 बच्चों की औसत आयु, 4 बच्चों की औसत आयु, 4 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 13 वर्ष है। 4 बच्चे हैं, औसत आयु कितनी है? 13 वर्ष है। तो कितनी होगी? कुल 52 वर्ष होगी। एक और बच्चा आ जाता है,
एक और बच्चे के आगमन में औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। तो एक और बच्चे के आगमन में औसत आयु यानी पहले 4 थे बच्चे, अब एक और आ गया तो बच्चों की संख्या होगी 5। औसत आयु कितनी हो जाती है? 12 वर्ष, यानी 1 वर्ष कम हो जाती है। तो 12 60। अब वो पूछ रहा हमारे से कि नए बच्चे की आयु क्या है। तो नए बच्चे की आयु 60 माइनस 52, 60 में से 52 गए 8 वर्ष। तो जो नया बच्चा शामिल हुआ है उसकी आयु होगी 8 वर्ष। कितनी होगी? 8 वर्ष। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि किसी वर्ष में एक परिवार का प्रथम 3 माह में औसत मासिक व्यय कितना है? 4200 रुपए है। यानी कोई एक परिवार है, उसमें पहले 3 महीनों में औसत मासिक व्यय मतलब खर्च आता है औसत 4200 रुपए प्रति महीने खर्च करते हैं। प्रथम 3 महीनों में कितना खर्च कर दिया, यानी 4200 गुणा 3 हो जाएगा। और अगले 4 महीने में 5040 रुपए है। तो 5 महीने हैं, 5040 इंटू 5, तो अंतिम 5 महीनों में 5304 रुपए है। अंतिम 5 महीने हैं 5304, यानी गुणा 5 कर देंगे। यदि वर्ष में अंत में कुल बचत भी आती है उसको 4320 रुपए, तो पूरे वर्ष की मासिक आय ज्ञात करें। अब देखो हमें क्या करना है कि हमें ये ज्ञात करना है कि पूरे वर्ष की मासिक आय ज्ञात करें। मतलब कितने रुपए, यानी मासिक आय, एक महीने में कितने रुपए कमाते हैं ये ज्ञात करना है। तो हमें पहले तो क्या करना है कि जैसे जैसे प्रश्न में बताया है वैसे वैसे इस प्रश्न को हल करना है। पूरा प्रश्न हमने पढ़ लिया भी क्या है, अब जैसे बताया वैसे वैसे हम हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए किसी वर्ष में एक परिवार तो अब हमें साथ साथ में हल करना है इसको। तो ऊपर क्या बताया गया है कि एक परिवार का प्रथम 3 महीने, यानी प्रथम 3 महीने में औसत मासिक व्यय कितना है? 4200 रुपए है। 4200 रुपए कितने महीने में? 3 महीने में। 3 महीने में मासिक खर्च है 4200 रुपए, तो 4200 गुणा 3 कर दिया। इसे जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अगले 4 माह में कितना है? 5040 अगले 4 महीने में है, इसको भी हम जोड़ देंगे। अंतिम 5 महीनों में कितना है? 5304 है। 5304 अगले कितने महीनों में है? यानी 5 महीनों में है, गुणा में 5। अब इसको गुणा करते हुए आगे बढ़ना है। प्लस के नीचे तो प्लस कर देंगे, प्लस के नीचे प्लस, बाद में इनको हम जोड़ देंगे। तो अब देखिए 3 0 0 3 0 0 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, ये तो आ गया 12600। कितना आया? 12600 आ गया। अब देखो 4 0 0 4 चौका 16 हासिल 1, 4 0 0 1 और 5 चौका 20। कितना आया? 20,160 रुपए। आगे 5 महीनों का खर्च कितना है? 5 चौका 20 हासिल आ गई 2, 5 0 0 में 2 जोड़े तो आया 2, 5 दिया 15 हासिल 1, 5 5 25 और 1 26, 26,520। यानी कुल रुपए उसने खर्च कर दिए हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। यानी अब कुल कितने आ जाएंगे वो देखें।
अब देखो, यानी पहले हमारे पास है 12,600, तो 12,600 दूसरे महीने है यानी 20,160, 20,160। अब है 26,520, 26,520। अब इनको योग करते हैं, 0 का 0, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 6 12, हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 2 2 4 और 1 5, यानी 5,59,280 रुपए कुल खर्च है। कुल खर्च है कितने महीनों का? 5, 4, 9 और 3 12 महीने। इतना खर्च किया उसने 12 माह में, 12 माह में। उसके बाद में देखो कि अंत में कुल बचत आती है 4,320, यानी वार्षिक बचत कितनी है? वार्षिक बचत 4,320 रुपए। इतनी लास्ट के अंदर बचत भी निकाल लेता है। तो ये खर्चा लग गया उसका और ये बचत है, तो खर्चे कुल खर्चा लगा है ये, इसमें ये जोड़ देंगे, इतने रुपए तो वो कमाता है। और उसमें वो पूछा है अंत में कि वर्ष में मासिक आय यानी एक महीने में कितना कमाता है, ये ज्ञात करना है। तो 5,980 रुपए ये जोड़ेंगे, तो कुल रुपए खर्च किए और कुल बचत भी निकाली है, इसको इसमें जोड़ देते हैं। 5,900 यानी 59,280 प्लस 4,320, इसको हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद देखो 59,280, 4,320, 0 का 0, 8 और 2 10, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 9 और 4 13 और 5 और 1 6, 63,600 रुपए। कितना आया? 63,600 रुपए। यानी पूरे साल में वो कमाता है 63,600 रुपए। तो उसकी मासिक आय क्या है? महीने कितने होते हैं? 12। तो हम 12 से इसको भाग दे देते हैं, 12 से भाग दे देते हैं। तो मासिक आय ज्ञात करनी है। मासिक आय 63,600 बटा में 12। अब इसको भाग देते हैं, 63,600 को भाग देते हैं, 63,600 को 12 से भाग देते हैं। 12 5 60, 3 6, 12 दिया 36, 2 0 यहां चले जाए, 5300 रुपए। 5,300 रुपए उसकी मासिक आय है। तो मासिक आय कितनी है? मासिक आय कितनी आई? 5,300। ये इसकी मासिक आय पूछी है, तो ये हमारा आंसर है। तो प्रिय बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो भी प्रश्न आता है उसको आराम से पहले पढ़ना है, उसको पढ़ना है, फिर जैसे जैसे प्रश्न होता है उसको वैसे वैसे हल करते हुए आगे बढ़ना है। तो आपका पेपर क्लियर होगा और आपका नवोदय में चयन होगा। तो मुझे खुशी है कि आप इस क्लास को देख रहे हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए। तो साथियों, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।